हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पिरिचुअल पाथ चैनल में स्वागत है। आज हम देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के बारे में बात करेंगे। एकादशी को भारतीय संस्कृति, परंपराओं, त्योहारों, व्रत कैवल्य में बहुत महत्व है। हर मराठी महीने में 2 एकादशी होती है। जिस वर्ष मास अधिक होता है उस वर्ष 2 एकादशी ज़्यादा होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। कुछ स्थानों पर इस तिथि को पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में आषाढ़ एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान विठल से मिलने के लिए उत्सुक वारकरी पंढरपुर पहुंचते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लाखों वारकरी पैदल चलकर पंढरपुर आते हैं। संत ज्ञानेश्वर से लेकर जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज तक कई संतों की पालकी पंढरपुर तक आती है। आषाढ़ एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं? आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन लाखों वारकरी विठल का दर्शन लेने के लिए पंढरपुर आते हैं। दक्षिणायन देवता की रात है और उत्तरायण उनका दिन है। आषाढ़ मास में उत्तरायण पूर्ण होने के साथ ही दक्षिणायन की शुरुआत होती है, यानी देवता की रात शुरू होती है। इसलिए आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास माह से शुरू हुई देवता की रात्रि कार्तिक मास की एकादशी को समाप्त होती है। एकादशी कार्तिक माह में शुरू होती है, इसलिए उस एकादशी को प्रबोधन एकादशी कहा जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने बौने के रूप में अवतार लिया और बलि राजा को रसातल में ले गए। बलि ने राजा को अपने राज्य की रक्षा करने का भी वादा किया। बलि राजा को दिया गया वचन पूरा करने के लिए भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में रसातल में चले गए। यह अवधि आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ एकादशी को भगवान विष्णु बलि के राज्य में जाते हैं और कार्तिक एकादशी पर अपने गृहनगर क्षीरसागर लौटते हैं। इसीलिए आषाढ़ एकादशी को देवशयनी और कार्तिक एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक की अवधि को चतुर्मास काल माना जाता है। यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान देवता सो रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चतुर्मास के दौरान कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसमें यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य शामिल है। कार्तिक एकादशी के बाद चतुर्मास समाप्त होता है। हमारे कुछ शास्त्रों के अनुसार हरि शब्द के कई अर्थ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु। हरिशन का अर्थ है कि चतुर्मास के दौरान मानसून अधिक सक्रिय होता है। ये 4 महीने बरसात की माने जाती है। नतीजन सूर्य और चंद्रमा की चमक कम हो जाती है। आग की गति भी शांत हो जाती है। नतीजन शरीर की ऊर्जा खो देता है। इसीलिए मनुष्य में किसी भी कार्य को करने के लिए चेतना, ऊर्जा, उत्साह का अभाव है। मनुष्य की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवधि में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान कई तरह के जीव और कीड़े पैदा होते हैं। सूर्य का तेज पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, रोग बढ़ने लगता है। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी बढ़ जाती है। इसीलिए चतुर्मास के दौरान पूजा, नामस्मरण, आराधना, ध्यान, योग पर जोर दिया जाता है। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।